हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो नई रिक्रूटमेंट जारी हुई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, AAI रिक्रूटमेंट 2024 से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारा ये वीडियो देखिएगा, ताकि आपको इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिले, साथ ही आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। AAI रिक्रूटमेंट यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2024। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भर्ती का 490 पदों पर बिना परीक्षा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भर्ती का इंतजार करने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 490 पदों पर बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है, जो भर्ती बिना परीक्षा के आयोजित करवाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है और इस रिक्रूटमेंट के तहत 419 पोजीशंस को भरा जाने वाला है। इस रिक्रूटमेंट में पोजीशंस अलग अलग रखी गई हैं, सभी मिलाकर 490 पदों पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाना है। आगे रिक्रूटमेंट के इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानते हैं, यानी इस रिक्रूटमेंट के लिए जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए, उसके बारे में। तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, यानी फ्रेंड्स इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन रखा गया है। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्ट डेट 2 अप्रैल 2024 रखी गई है। वहीं एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 1 मई 2024 रखी गई है। यानी जो भी एप्लीकेंट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी इस टाइम लिमिट को ध्यान में रखकर, यानी 2 अप्रैल 2024 से 1 मई 2024 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि इस टाइम लिमिट के बाद यानी 1 मई के बाद कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऑनलाइन पोर्टल भी बंद कर दिया जाएगा। तो जल्दी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। अब रिक्रूटमेंट की एज लिमिट के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स, कि इस रिक्रूटमेंट के लिए आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है उसके बारे में। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स रखी गई है, यानी 27 ईयर्स से ज़्यादा एज रखने वाले एप्लीकेंट्स इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एज की गणना 1 मई 2024 को आधार मानकर की जाएगी और आरक्षित वर्ग से बिलोंग करने वाले एप्लीकेंट्स को तो गवर्नमेंट रूल द्वारा एज लिमिट में छूट दी ही जाएगी। साथ ही जो अदर वर्ग्स है, जो अदर कैटेगरीज हैं, उनको भी गवर्नमेंट रूल द्वारा एज लिमिट में जो छूट छाट दी जाती है वो दी जाएगी। आगे रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स, कि इस रिक्रूटमेंट के लिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको कितनी एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी रहेगी उसके बारे में। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 300 रुपये रखा गया है और अधर वर्ग के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। यानी फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से बिलोंग करने वाले एप्लीकेंट्स के लिए 300 रुपीज़ रखे गए हैं और उसके अलावा के जो कैटेगरीज आती है उनके लिए, जैसे SC, ST, उन कैटेगरीज के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। यानी उन कैटेगरीज से बिलोंग करने वाले एप्लीकेंट्स को कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी नहीं रहेगी। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फ़ीस पे करने का मोड ऑनलाइन रखा गया है, यानी आपको एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन ही पे करनी रहेगी। तो इसके लिए आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा का यूज़ कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं। आगे रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स, कि इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेंट्स का सिलेक्शन कैसे किया जाना है, इस रिक्रूटमेंट की चयन प्रक्रिया क्या है उसके बारे में। तो ये रिक्रूटमेंट एक बिना परीक्षा के आयोजित करवाई जाने वाली रिक्रूटमेंट है।
इसमें GATE यानी गेट स्कोर के आधार पर एप्लीकेंट्स की शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद उनको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, यानी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया जाएगा। फिर उनका चिकित्सा परीक्षण यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन होगी और उसके आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाएगा। अब रिक्रूटमेंट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सभी पदों के लिए अलग अलग रखी गई हैं। तो हम सभी पदों की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो जानते हैं। तो जूनियर कार्यकारी सिविल का जो पोजीशन है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिविल में BTech और CE किया हुआ होना चाहिए, तो ही एप्लीकेंट्स जूनियर कार्यकारी सिविल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर कार्यकारी इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए जो एप्लीकेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल में BTech और EE क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वहीं जूनियर कार्यकारी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जो एप्लीकेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास क्वालिफिकेशन की तरह ECE में BTech और EC किया हुआ होना चाहिए, तो ही अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर कार्यकारी IT फील्ड के लिए जो एप्लीकेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन CEIT में BTech और C किया हुआ होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट है फ्रेंड्स जूनियर कार्यकारी वास्तुकला। उस फील्ड के लिए जो एप्लीकेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनको आर्क में BTech किया हुआ होना चाहिए और AR किया हुआ होना चाहिए, तो ही वो अप्लाई कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स कि इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए सभी एप्लीकेंट्स को ऑनलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट अप्लाई लिंक हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो आप वहां से नोट कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक है ये और ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो दोनों ही हम वीडियो के लास्ट में भी बताएंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो आप वहां से नोट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जिन एप्लीकेंट्स को नहीं पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है तो वो हमारे बताए स्टेप्स को फॉलो करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं वो स्टेप्स। तो सबसे पहले आपको जो अप्लाई ऑनलाइन की लिंक है उस पर क्लिक कर लेना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी उसमें, जैसे आपका नाम, आपकी एज, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपकी क्वालिफिकेशन से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन, ऐसा सब कुछ पूछा गया होगा। तो सब कुछ आपको सही सही भर लेना है। फिर जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए होंगे वो भी आपको अपलोड कर देने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही। सब कुछ अच्छे से भर लेने के बाद आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट करना है। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन ही पे करनी है, तो आप नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा का यूज़ करके अपना एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं। फिर सब कुछ अच्छे से भर लेने के बाद एप्लीकेशन फ़ीस पे कर लेने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है इसकी एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर वो आपको काम आ सके। मोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट्स में ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट वहाँ पर मांगा जा सकता है, तो वहाँ पर अगर मांगे तो ये आपको काम आ सके, इसलिए इसकी एक प्रिंट आउट ज़रूर निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख ले। अब देखते हैं फ्रेंड्स रिक्रूटमेंट की पे स्केल के बारे में, यानी इस रिक्रूटमेंट के सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो इस रिक्रूटमेंट में सिलेक्ट होने वाले एप्लीकेंट्स को 40,000 रुपये से 1,40,000 रुपये तक की सैलरी पर मंथ मिल सकती है। यानी जो भी एप्लीकेंट्स इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और वो अगर इस रिक्रूटमेंट में सिलेक्ट होंगे तो उनकी सैलरी 40,000 से 1,40,000
तक की होगी, वो भी पर मंथ उतनी सैलरी उनको मिलेगी। फ्रेंड्स, अब रिक्रूटमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में जानते हैं। तो इस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है www.aai.aero। इस वेबसाइट पर जाकर आप रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन चेक कर ले और नोटिफिकेशन भी अच्छे से चेक कर ले। और अब ये है फ्रेंड्स अप्लाई ऑनलाइन लिंक। इस लिंक पर जाकर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। तो आपको अगर अप्लाई करना है तो आप इस लिंक का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये है इस रिक्रूटमेंट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका एक स्क्रीनशॉट जो हमने ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से लिया है। इसमें दी गई सारी इन्फॉर्मेशन को आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेनी है और सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है, फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप हमारी बताई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रही होगी। एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।